करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। केदारनाथ के पास में एक बड़ा हादसा टल गया, बीच हाईवे पर हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। तो ये एक बड़ी जानकारी, एक बड़ी दुर्घटना घट सकती थी, एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन यहां पर बीच हाईवे पर हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और लोगों की जान बचाई गई। तस्वीरों को भी इस वक्त आप देख रहे हैं, केदारनाथ के पास में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। हेलीकॉप्टर में सवार सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। केदारनाथ के पास हुई इमरजेंसी लैंडिंग की तस्वीरों को इस वक्त आप देख रहे हैं। केदारनाथ के पास एक बड़ा हादसा होते होते चल गया। लगातार केदारनाथ यात्रा जारी है और केदारनाथ यात्रा में भारी संख्या में भक्तगण पहुंच रहे हैं और बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन ये एक बार फिर से कुछ इस तरह के हादसे की तस्वीरें सामने आ सकती थी, क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा था कि किस तरीके से हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। लेकिन इस बार गनीमत रही कि वक्त रहते इमरजेंसी लैंडिंग के जरिए लोगों की जान बचा ली गई। केदारनाथ के पास इमरजेंसी लैंडिंग, हेलीकॉप्टर में सवार सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। केदारनाथ के पास इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। हादसा होते होते टल गया, बीच हाईवे पर ही हेलीकॉप्टर को तुरंत प्रभाव से लैंड कराया गया। केदारनाथ के पास इमरजेंसी लैंडिंग। हरीश थपलियाल मेरे साथ इस वक्त है। हरीश, एक बड़ी दुर्घटना होते होते अटल गई, बीच हाईवे पर हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई, क्या स्थिति इस वक्त है वहां पर अभी? जी बिल्कुल, देखिए रुद्रप्रयाग के बटासू क्षेत्र में केदारनाथ के लिए जा रहा एक हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी के कारण जो है अचानक सड़क पर लैंड हुआ और हेलीकॉप्टर जो है श्रद्धालुओं को लेके केदारनाथ धाम की ओर जा रहा था। लेकिन रास्ते में आपात स्थिति को देखते हुए पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए हेलीकॉप्टर को बटासू के पास जो है सुरक्षित सड़क पर उतार दिया। स्थानीय प्रशासन और जो पुलिस की टीम है वो त्वरित जो है मौके पर पहुंचे और यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया। ये जो हेलीकॉप्टर था क्रिस्टल एविएशन कंपनी का हेली बताया जा रहा है और हेलीकॉप्टर ने जो है बड़ासू हेलीपैड से केदारनाथ के लिए उड़ान भरी थी और टेक ऑफ होते ही इमरजेंसी लैंडिंग जो है सड़क पर करनी पड़ी। हेलीकॉप्टर में 5 यात्री और पायलट और सह पायलट सवार थे। सह पायलट को हल्की चोटें की सूचना है, लेकिन बहरहाल जो स्थिति ठीक है। यदि हम केदार वैली की बात करें तो पिछले महीने भी केदारनाथ धाम में लैंडिंग के समय एक हेली एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें जो हेली एम्बुलेंस है ऋषिकेश एम का था, जिसमें ऋषिकेश से केदारनाथ जा रहा था। तो इसी तरह जो है बीते 8 मई को भी गंगोत्री धाम में एक हेलीकॉप्टर गंगनानी के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस घटना में 5 महिलाओं समेत जो है 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। तो ये एक बड़े संवेदनशील जो है हो गया है और लगातार इस तरह की घटना कहीं ना कहीं जो है एक चिंता का सबब भी बनते जा रहा है, चिंता का सबब बन चुका है। हरीश, सबसे बड़ी बात यह है कि यह तीसरा इस तरह का हादसा देखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी क्या वजह है कि इस तरह के हादसे लगातार देखने को मिल रहे हैं? यह तीसरा मौका है इस बार की केदारनाथ यात्रा में। बिल्कुल, देखिए जो जानकारों के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि जो केदार वैली में अचानक से जो है मौसम बदल जाता है, तभी जो है हेली को उड़ान भरनी चाहिए जब मौसम की स्थिति स्पष्ट हो, क्योंकि ये प्रेशर रहता है यात्रियों को। लेकिन पहले प्रशासन ने पहले अपील की हुई है कि यात्रियों को सुरक्षा को देखते हुए जब मौसम स्पष्ट और साफ हो तभी जो हेलीकॉप्टर उड़ान भरे। चाहे एक दिन का इंतजार यात्रियों को करना पड़े, लेकिन प्रेशर में न आकर के हेलीकॉप्टर के जो एजेंसियों के जो संबंधित अधिकारी हैं उन लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यात्रियों की सुरक्षा बेहद जरूरी है। जब मौसम साफ हो तभी केदार वैली के लिए जो है उड़ान भरनी चाहिए। जी, पर खामियां हैं क्योंकि पिछली बार के 2 हादसे, उस हादसे से फिर सबक क्या लिया, ये एक बड़ा सवाल इस वक्त नजर आ रहा है। हरीश, सबक क्या लिया, आखिरकार कहां पर कमी रह रही है कि इस तरह से बार बार हादसे हो रहे हैं? देखिए, मैंने कहा कि ये लगातार प्रेशर है और एक दिन में कम से कम केदार वैली में 1500 लोग हेलीकॉप्टर के जरिए केदार धाम में पहुंचते हैं और इस आपाधापी और देखा देखी के चलते प्रेशर में तो क्या बढ़ता दबाव है, क्योंकि जो यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनका बढ़ता दबाव इसका एक वजह है? और अगर है तो ऐसे में फिर हेली सेवाओं में, हेलीकॉप्टर में इजाफा करना चाहिए। यहाँ लोगों का भार ज्यादा बढ़ाया जा रहा है, ये एक बड़ा रीजन है। लोगों की जिंदगी को क्या खतरे में डाला जा रहा है, ये लोगों के जहन में अब आने लगा है। बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा, क्योंकि यात्रियों का दबाव तो है ही। प्रशासन लगातार जो है इस बात को लेकर के हेली कंपनियों को निर्देश दे चुका है कि जब साफ हो तभी आप हेलीकॉप्टर की उड़ान भरे। लगातार मुख्यमंत्री भी इस बात की मॉनिटरिंग जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री भी इस बात को लेकर चेता रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आखिरकार ये जो कंपनीज है वो बाज क्यों नहीं आ रही है? बहुत शुक्रिया हरीश आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। लेकिन जो लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं उनके साथ हादसा ना हो, ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी इन कंपनी